नाइन्थ एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों नंबर ऑफ लेटर्स वर्णमाला के अक्षरों की संख्या दे रखी है और कुल नामों की संख्या, नंबर ऑफ सरनेम्स दे रखी है। सरनेम्स का मतलब सरनेम जो सर आपके पढ़ा रहे हैं उनका नेम नहीं, बल्कि अपना सरनेम, पाटीदार, धाकड़, चौहान, शर्मा, वर्मा, इस टाइप से। ठीक है, तो नंबर ऑफ सरनेम्स दे रखे हैं और वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर्स दे रखा है। लेकिन इसका भी हमें हिस्टोग्राम बनाना है, आया चित्र बनाना है, लेकिन फिर भी वही अंतर है। यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है। तो फिर ऐसे में आपको मालूम है कि जब भी क्लास इंटरवल अगर एक जैसा नहीं होता तो हिस्टोग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अपने को थोड़ा सा 2 लाइन इसके अंदर बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको विड्थ ऑफ क्लासेस। ठीक है, विड्थ ऑफ क्लासेस मतलब जो वर्ग की चौड़ाई बनेगी वो यहाँ पर लिखेंगे अपन, है ना। वर्ग की चौड़ाई कैसे नहीं बनती भैया? वर्ग की चौड़ाई घटा लो, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2, 8 में से 6, 8 बाद 4 12 और 8, ये हो गया सब विड्थ ऑफ क्लासेस। फिर बनेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत की लंबाई, जो वो हिस्टोग्राम बनता है ना, तो उसकी जो लेंथ होती है वो यहाँ निकलेगी, तभी जाकर के सही हमारा हिस्टोग्राम बन पाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी अपॉन, अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, बोल भले इंग्लिश में दूंगा, हिंदी में दूंगा। फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लासेस इनटू लोएस्ट विड्थ। मतलब ये है कि आवृत्ति बटे वर्ग की चौड़ाई इनटू सबसे न्यूनतम चौड़ाई, सबसे न्यूनतम चौड़ाई क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 6, विड्थ ऑफ क्लासेस है 3 और लोएस्ट विड्थ, इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, काटापीटी कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी कौन है बच्चे? फ्रीक्वेंसी है 30, ये देख ले, फ्रीक्वेंसी है 30। ठीक है, विड्थ ऑफ क्लासेस कितनी है रे? 2, और लोएस्ट विड्थ कितनी है? लोएस्ट विड्थ 2 ही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 30 आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 44 है, तो ये फ्रीक्वेंसी 44 हो गई भाई साहब। विड्थ ऑफ क्लासेस कितनी है? 2 है और लोएस्ट भी 2 है, फिर 44 आ गया, ऐसा कैसा। फिर फ्रीक्वेंसी कौन है? आवृत्ति कौन है? आवृत्ति है भाई साहब 16, आवृत्ति हो गई। वर्ग की चौड़ाई है 4, और सबसे कम कौन सा इसमें? लोएस्ट, सबसे कम है 2, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 जा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कौन है भैया? फ्रीक्वेंसी है 4, है ना, आवृत्ति है 4, वर्ग की चौड़ाई 8 है, और सबसे न्यूनतम कौन है? 2, 2 चौक 8, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा ताकि मैं हिस्टोग्राम को इजी वे में बना सकूं। तो हिस्टोग्राम को इजी वे में बनाने के लिए मैं इसको इधर शिफ्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, शुरू कर रहे हैं अपन। ये देखिए मैंने लिख दिया है, विड्थ ऑफ क्लासेस नीचे आ गया, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत की लंबाई, ये है आपका आयत की लंबाई, एरो का साइन ऊपर बना दिया। वर्ग की चौड़ाई, ये है वर्ग की चौड़ाई। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो और जरूरत पड़ेगी तो फिर बना लेंगे। यहाँ पर 44 है बच्चों, तो 44 तो बनाने बहुत समय लग जाएगा, तो 4 4 का डिफरेंस ले लेते हैं। 4 8 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 धाम 40, और भाई साहब इधर आ गए 44। ठीक है, 44। चलिए अब क्या बोल रहा है वो? 3, शुरू में 3 लेने हैं आपको, तो 3 मतलब 3 का डिफरेंस लेना है आपको, है ना। 3 का डिफरेंस लेके 4 पे करना, तो 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, और 4 पे इधर आ जाएंगे अपन, ये 4 पे आ गए, ये 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब 2 का डिफरेंस लेके 30, 2 का डिफरेंस मतलब यहाँ तक आएगा 30 मतलब ये आपका आएगा 4 8 32, 4 छंग 24, 4 7 28, 28 तो लिखा ही नहीं, 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28, 28, 4 8 32, है ना, 7 चौक 28, 8 चौक 32, फिर 36, फिर 40, बाप रे बहुत आएगा, 4 8 4 चौक 24, 4 7 28, 4 9 36, 4 दाम 40 और ऊपर आएगा। चलो ठीक है देखेंगे,
हाँ 2 पे कितना है 30, तो 2 पे 1 और 2 पे 30 है, 30 है मतलब आपका 28 और 32 के बीच में, ठीक बीचों बीच में आ जाएगा 30, ठीक बीचों बीच में आ जाएगा 30, है ना। इसको इधर से लेना पड़ेगा, ये है ना, और 30 पे आ रहा है, ये 30 पे इधर करके और ये 2 पे लगा दिया, ठीक है। 2 पे 44, 2 पे कितना आ रहा है 44, 2 मतलब यहाँ पर आएगा 44 मतलब सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर लगा दिया अपन, है नहीं, मैंने 44 नहीं बना पाया, लेकिन आप लोग बनाओगे। 4 पे कितना बनाना है 8, तो 1 2 3 4, 4 पे कितना लेना है 8, 8 मतलब ये सामने आ जाएगा इधर, ये 8 आ गया, ठीक है। 4 पे 8 आ गया ना, 1 2 3 4, फिर 8 छोड़कर 1, 8 छोड़कर 1, तो 1 2 3 4, 4 और इधर लेना पड़ेगा, है ना। 4, अब बोर्ड को 17 18 19 20 21 देखता हूँ, थोड़ा सा इसको घुमा लेता हूँ कैमरे को, है ना। 21 तक ले लिया अपन ने। 8 का डिफरेंस आया कि नहीं आया देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया यहाँ तक, है ना। यहाँ पर कितना 1 है, तो 1 तो बहुत ही छोटा आएगा, ये 1 आ जाएगा इधर, 1 समझ में आ गया ना आपको। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको जितना जितना डिफरेंस बोले उस हिसाब से आपको इसको लेते जाना है, ये ठीक है। अब आप इसको बनाओ आराम से, नाप जोप करके बनाओ तो आपका बहुत शानदार बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। थैंक यू।